फोटोग्राफी मेरा शौक है, लेकिन गाने गाना मेरी तपस्या है। एक इंसान के अंदर की भावनाएं उसके संगीत में गहरा प्रभाव डालती हैं। मेरी आवाज भगवान की देन होने के साथ साथ मेरे माता पिता और गुरु का आशीर्वाद भी है। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए, एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वह है भगवान का हाथ। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। एक गायक के रूप में आपको अपनी अंतरात्मा को संगीत में लाना होगा। मुझे भयंकर गुस्सा आता है। मैंने कई वर्षों में इस पर कंट्रोल करना सीखा है, लेकिन जब मैं गुस्से में होती हूँ तो कोई भी मुझे कुछ भी करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है जो मैं नहीं चाहती। हर किसी को करियर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है, चाहे मेरी यात्रा कितनी भी उतार चढ़ाव भरी क्यों न हो। बिना ईश्वर की कृपा, गुरु के आशीर्वाद और माता पिता की परवरिश के प्रसिद्धि प्राप्त नहीं होती। जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के लिए कठिन साधना की आवश्यकता होती है। जो जल्दी शिखर को प्राप्त करते हैं वह उतनी ही गति से नीचे भी आ जाते हैं। अभ्यास के रूप में साधना जीवन को नया रंग देता है। किसी भी गुरु को दुखी करके उसके द्वारा दी गई शिक्षा का सदुपयोग नहीं किया जा सकता। कठिन साधना करके भी जो ज्ञान का अर्जन करता है, पुण्य का भंडार एकत्रित करता है, एक क्षण के क्रोध से वह सब नष्ट हो जाता है। जो समाज से पाया है उसे समाज को लौटा देना ही महापुरुषों का कर्तव्य होता है। एक शिक्षक अपनी शिक्षा को जिस प्रकार समाज में बांट देता है, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए, समाज के हित में अपना योगदान सुनिश्चित करें। संगीत आत्मा की आवाज है। गायक केवल शब्दों को बोलता है, भावनाएं अंतरात्मा की आवाज बनती हैं। एक गायक की भावनाएं ही उसके संगीत का मूल आधार बनती है। संगीत के क्षेत्र में जिस दिन अहंकार मन में आ गया, उस दिन संगीत ज्ञान आपका बस समझो शून्य गया हो। मेरा जो संगीत ज्ञान है वह मैं अपने देश को सौंप कर जाऊंगी। संगीत एक साधना है, एक पूजा है, इसका व्यवसाय करना उचित ना रहेगा। व्यक्ति जितना सच्चा होता है उतना ही वह महान होता है। व्यक्ति के भीतर की छुपी भावनाएं उसके स्वर तंत्रियों को प्रभावित करती है। संगीत एक ईश्वर है। साधक पुजारी ईश्वर को मनाने के लिए साधक प्रत्येक दिन अभ्यास रूपी पूजा को करता है। सफल साधना बिना गुरु के संभव नहीं है, गुरु भी बिना साधना के सफल नहीं है। मैंने हमेशा जीवन से प्यार किया है, चाहे मेरी यात्रा कितनी भी उतार चढ़ाव भरी क्यों न हो। एक गायक के रूप में आपको आत्मा को गीत में लाना होगा। मैं एक शक्ति में विश्वास करती हूँ और वह भगवान का हाथ है। मैं सभी धर्मों का सम्मान करती हूँ। किसी के करियर के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना चाहिए, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। मुझे लगता है कि आज जिस तरह का संगीत बन रहा है उसके लिए मैं थोड़ा अनफिट हूँ। पहले जो मैंने गाया था और अब जो बनाया जा रहा है उसमें बहुत अंतर है। मैं यह नहीं कह रही हूँ कि यह संगीत बुरा है, लेकिन बहुत सारे धड़कन हैं। मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे गाने के लिए पृथ्वी पर भेजा है। जब मैंने 5 साल की उम्र में गाना शुरू किया
तो मुझे नहीं लगता कि मैंने कई अन्य लोगों की तरह मेहनत की है। मेरे लिए पुरस्कार सम्मान का एक टोकन है जो लोग मुझे दे रहे हैं। इसलिए मुझे चाहे कितने भी पुरस्कार मिले, मैं हमेशा भावुक रहती हूँ। काश मैंने शास्त्रीय गायन सीखने के लिए और समय दिया होता। मुझे अपने बचपन की याद आ गई। मुझे कड़ी मेहनत करनी थी, लेकिन मुझे तुरंत प्लेबैक में जगह दी गई। जिन लोगों ने मुझ पर एकाधिकार कायम करने का आरोप लगाया, वे गलत थे। मीडिया ने मेरे एकाधिकार के बारे में अफवाहों को हवा दी। इंटरव्यू के दौरान मुझसे जो पहला सवाल पूछा गया था, वह मेरा माना हुआ एकाधिकार था। बहुत सारे गाने हैं जो मैं उस तरह से नहीं गा सकती थी जैसा मैं चाहती थी। जब ऐसे गाने टेलीविजन या रेडियो पर आते हैं तो मैं उन्हें बंद कर देती हूँ या कमरे से बाहर चला जाती हूँ। जब मैं बोलती हूँ तो मेरी उर्दू बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन जब मैं गाती हूँ तो मुझे यकीन है कि मेरे उपन्यास में कोई खामियां नहीं हैं। लोगों को जीवन में उन दोस्तों के साथ आशीर्वाद दिया जाना चाहिए जो दर्पण और छाया दोनों हैं। दर्पण झूठ नहीं बोलते हैं और छाया कभी नहीं छोड़ते हैं। हमें अपने जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, लगातार कर्म करते रहना चाहिए। एक ना एक दिन हमें सफलता जरूर मिलेगी। मैंने फैसला किया है कि मैं ऐसे काम नहीं करूंगी जो मुझे रुचिकर न लगे। लता मंगेशकर जी कहती हैं, फोटोग्राफी मेरा शौक है, लेकिन गाना गाना मेरी तपस्या है। लता मंगेशकर जी ने बताया, जब मैं सिर्फ 5 साल की थी तो मैंने गाना गाना शुरू किया था, परंतु लोगों के बीच में और अपने पिताजी के साथ 9 साल की उम्र में मैंने गाना गाया था।